फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए हमेशा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नई नई टेक्निक्स के साथ में वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी एल्डिहाइड्स के ऊपर, फिर उसके बाद एक नई क्रिएशन आपको दिखाई जिसमें मैंने एक स्क्रैच से नई खुशबू को जन्म दिया जो कि सोफिया ग्रॉसमैन के ऊपर बेस्ड थी। अभी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में भी एक ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा कंपाउंड तैयार करने जा रहा हूँ जो कि होगा तो एक लाइनर स्ट्रक्चर के ऊपर। लाइनर मतलब जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उन लोगों को मैं इस वीडियो को मैं समझा देता हूँ कि खुशबू बनाने के लिए जो भी परफ्यूम या अतर में यूज़ होने वाला कंपाउंड ऑयल होता है, फिर चाहे वो अगरबत्ती में हो या किसी भी चीज़ में हो, उसमें जब भी एक खुशबू के लिए कंपाउंड ऑयल का इस्तेमाल होता है तो उसकी जो खुशबू बनाई जाती है वो 3 लेयर्स में बनाई जाती है जिसको कहते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर। जो कि पिरामिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक टॉप नोट होता है, एक बेस नोट होता है और बीच में एक मिडल नोट होता है। जैसे ही स्प्रे किया जाता है या खुशबू आती है तो उसमें पहले टॉप नोट काम करता है, कुछ टाइम बाद वो फेड होता है तो मिडल नोट आता है और फिर आखिर में आता है परफ्यूम या किसी भी कंपाउंड या किसी भी अतर का बेस नोट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसे कंपाउंड की प्रिपरेशन मैं आपको दिखाऊंगा जो कि एक लाइनर फिर आ गया। जैसे मैंने आपको पिरामिड बताया, इसी तरीके से एक सोफिया ग्रॉसमैन जो कि एक परफ्यूमर है, उनका एक बनाया हुआ अकॉर्ड है। उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो अब तक की बना चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में होंगी, आप उनको देख सकते हो। तो उसी लाइनर स्ट्रक्चर, यानी इसमें कोई पिरामिड नहीं होता है, चीज़ें एक लाइन में सब कुछ जाती हैं। तो इसी लाइनर स्ट्रक्चर के ऊपर एक ऐसा कंपाउंड आपको बना करके मैं दिखाऊंगा जिसको आप डायरेक्टली यूँ भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जैसे किसी भी अरेबिक टोन की खुशबू, जैसे कि ऊद वाली खुशबुएँ जितनी भी हैं, ठीक है, ओरिएंटल खुशबुएँ जितनी भी हैं, उनके साथ में इसको मिक्स करके एक नई खुशबू बना सकते हो। और इसी कंपाउंड में आप चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से ऐड करके, यानी कि जो चीज़ें मैं बनाऊंगा वो इतनी सिंपल होने वाली हैं, कुल 4 या 5 चीज़ें इस्तेमाल करके मैं इस कंपाउंड को रेडी कर दूंगा और बहुत ही आसानी से रेडी होगा। ये आप भी देख लेना अभी। और इसी में जैसे कि मैंने सैंडलवुड डाला है, आप उसकी जगह सेडारवुड डाल सकते हो, थोड़ी सी स्मेल चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पर अगर किसी और चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी और कंपाउंड के साथ में, किसी और खुशबू के साथ में, तो वहाँ पर एक अलग चीज़ आ जाएगी। इस तरीके से इसी फार्मूले को आप चेंज कर करके एक नया फार्मूला भी जनरेट कर सकते हो। प्लस उसके अलावा एक चांस आपके पास ये भी है कि मार्केट में बिकने वाली जितनी फ्रेगनेंस ऑयल्स हैं उनमें आप इस कंपाउंड को ऐड कर करके छोटे बैच में टेस्ट करो और एक नई खुशबू जनरेट कर सकते हो। तो यह भी पॉसिबल है इस चीज़ से। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और ये सारी जो कंपाउंड की नॉलेज है, परफ्यूमरी की नॉलेज है, और जो लोग परफ्यूम इंडस्ट्री में अभी अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो बिगिनर हैं, जिनको अभी फोकस्ड नहीं है कि उनको अभी करना क्या चाहिए, लर्निंग पर फोकस देना चाहिए या मार्केट से रेडीमेड चीज़ें उठा करके काम करना चाहिए या शॉप सेट करनी चाहिए या ऑनलाइन जाना चाहिए, मतलब जो भी आपके मन में सवाल है ना, 499 रुपीज़ में मैंने एक ई बुक तैयार की है जो कि फुल कोर्स है आपकी परफ्यूम मेकिंग जर्नी को एक स्क्रैच से लेकर के हाई लेवल तक ले जाने के लिए, ठीक है। आप चाहे फिर उसमें अगरबत्ती का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप अतर का बिजनेस कर रहे हो या आप रूम स्प्रे का बिजनेस कर रहे हो, सारी जानकारी आपको और सारे फार्मूलेशंस आपको उस बुक में मिल जाएंगे। हाँ, फार्मूलेशंस की जब मैं बात करता हूँ तो फार्मूलेशंस का मतलब ये नहीं होता कि जैसे क्रीड, एवेंटस, डियोर, सवाज आपके ये सब लाइन से फार्मूले होंगे, नहीं। इन फार्मूलों को रेडी कैसे करते हैं उसकी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। इनके आप नोट्स सर्च करते हो गूगल पर जाके, उन नोट्स के अकॉर्डिंग कौन सा फिक्सेटिव आपके लिए राइट है, उसकी क्वांटिटी कैसे डिसाइड हो, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी उसके अंदर, बेसिक नॉलेज, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसको पढ़ने के बाद में आप लाइव परफ्यूम मेकिंग सीख सकते हो, यानी शॉप के ऊपर आप अपने कस्टमर के सामने लाइव परफ्यूम बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और अपनी मार्केट में अपना ब्रांड इस्टेब्लिश अगर आपको करना है तो उसके लिए आप नई खुशबुओं के फार्मूले भी मुझसे बनवा सकते हो। उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारी डिटेल देखो वीडियो में बनाऊंगा तो थोड़ा अपने भी प्रमोशन करूंगा ही, बाकी क्योंकि वाइट लेबलिंग मैन्युफैक्चरिंग मेरा मेन काम है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर है। बाकी इस वीडियो में जो कंपाउंड बनाना है उसका वीडियो मैं अभी आप यहाँ से शुरू करता हूँ और आप देखोगे एक ऐसा कंपाउंड बनाऊंगा भी जो कि बहुत ही 3 या 4 या 5 चीज़ों के साथ में बनेगा और बहुत ही एक अच्छी खुशबू देगा और इसको आप रिप्लेस कर करके नए नए तरीक़ों की खुशबुओं को जनरेट कर लोगे बहुत ही आसानी के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज के इस कंपाउंड की जर्नी को। देखो
देखो इसमें सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें एक देखो ये लाइनर स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से इसमें कोई भी पिरामिड वाला टोन नहीं होगा, जिससे कि यहाँ पर मुझे बेस नोट बनाना पड़े, फिर मिडल नोट, या तो फिर मुझे टॉप नोट की यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर चीज़ों को एक लाइन से मैं ड्रॉप करता चला जाऊँगा, क्योंकि ये जो मैं कंपाउंड बना रहा हूँ ये सोफिया ग्रॉसमैन से इंस्पायर्ड है, सोफिया ग्रॉसमैन के अकॉर्ड से इंस्पायर्ड है। चीज़ों को यहाँ पर चेंज किया है मैंने। अब मैं इसमें और भी नई चीज़ें, बेसिकली मैं जो ये कंपाउंड बना रहा हूँ ये किसी एक क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, जिस क्लाइंट ने मुझे यहाँ पर ये सारे रॉ मटेरियल सेंड किए हुए हैं, भेजे हुए हैं, वो मेरे पास अभी आए हैं और मैं उससे एक नया कंपाउंड तैयार कर रहा हूँ। हालांकि ये कंपाउंड मैं सिर्फ आपको उतना ही दिखाना चाहता हूँ जिसमें आप अपनी तरफ से चीज़ों को ऐड करके एक नई चीज़ बना पाओ, क्योंकि सेम कंपाउंड बना लेने से दूसरे की ब्रांडिंग भी ख़राब होती है, प्लस आप मार्केट में स्टेबल भी नहीं कर पाओगे जब तक कि उसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके मैं इस कंपाउंड को तैयार कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका बेस जो होगा, मतलब बेस का मतलब यहाँ पर वो बेस नोट से नहीं है, बेस का मतलब है इसका जो बेस होगा इस फ्रेगनेंस का, यानी कि जिस ऑयल में सारी चीज़ों को यहाँ पर मेल्ट करना है, डालना है, वो चीज़ कौन सी होगी, तो वो होगा यहाँ पर अपना सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल जो होगा ना वो अपना यहाँ पर होगा 10 ml, ठीक है। तो 10 ml यहाँ पर सैंडलवुड ऑयल को यूज़ करने जा रहा हूँ मैं। तो 10 ml सैंडलवुड ऑयल यहाँ पर डालूँगा। चार ml, 6, 7, 8। और आज मैंने ड्रॉपर में चीज़ों को इसलिए नहीं भरा है क्योंकि मेरे पास आज लीटर में नहीं, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में चीज़ें आई हुई हैं, जिसकी वजह से मैंने आज ड्रॉपर्स का यूज़ कर रहा हूँ। 9.5, 9.75, 85, 95 और ये हो गया अपना 10 ml। ये कंप्लीट हो गया अपना 10 ml। तो अब यहाँ पर 10 ml में मैं चीज़ों को ऐड करता हूँ। ये सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल है। अब यहाँ पर 10 ml का 3% यानी कि 3 ml यहाँ पर मैं ऐड करूँगा रोज़ वाटर का। ये रोज़ का कहाँ गया, हाँ, ये रोज़ का एसेंशियल ऑयल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज़ होगा 3 ml। एक 2 ml, 2.5 और देखो आप भी ड्रॉपर्स का यूज़ किया करो। ड्रॉपर्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि चीज़ों की सही काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। ml नहीं डाला है, जो फार्मूला आप अपने पास नोट करना उसमें ये नोट करना कि 10 ml मैंने सैंडलवुड का ऑयल लिया है, उसका 30% यानी 10 ml का 30% कितना हुआ, 10 ml का 30% हुआ 3 ml। अब जो चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड करूँगा वो जो 10 ml मैंने यहाँ पे बेस ऑयल लिया है जो है सैंडलवुड ऑयल, ठीक है, जो हमारी लास्टिंग भी बढ़ाएगा, प्लस एक वुडीनेस भी लाएगा, एक क्रीमीनेस भी लाएगा। उसके साथ में यहाँ जो रोज़ को ऐड किया है वो अब जो चीज़ें ऐड होंगी उस बेस ऑयल के यानी सैंडलवुड ऑयल के 10 ml की यहाँ पे परसेंटेज में ऐड होंगी। तो अब यहाँ पर 30 ml हो गया अपना यहाँ पर रोज़। अब यहाँ पर 20% होगा जैस्मिन। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20 ml, वो सॉरी 2 ml। तो यहाँ पर 2 ml चीज़ों को मैं ऐड करता हूँ। 1 ml, 1.4, 1.7, 1.9, 2 ml। तो 2 ml यहाँ पर अपना जैस्मिन ऑयल यहाँ पर ऐड हो चुका है।
अब यहाँ पर बारी आती है मस्क की, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, इस फार्मूले में ऐड नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर मुझे एक मस्की नोट भी चाहिए। तो अभी मेरे पास मस्क का ना तो इस टाइम पर ऑयल है ना ही कुछ है, तो मैं ये सही करके आप लोगों को चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि अगर मस्क आपके पास नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप गैलेक्सोलाइट को यूज़ कर सकते हो। गैलेक्सोलाइट है मेरे पास में, इसको मैं मस्क की जगह ऐड करूँगा, जो इसकी लास्टिंग को एक्स्ट्रा इन्हेंस करेगा, ठीक है। आगे चीज़ों को देखना, और भी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा जो इस फार्मूले कंप्लीट होने के बाद होंगी। और ये गैलेक्सोलाइड मैं यूज़ करूंगा 30% सॉरी 30%, 10 ml का कितना हुआ 3 ml, तो 3 ml यहाँ पर गैलेक्सोलाइड ये जा रहा है। और ये 100 ml वाला गैलेक्सोलाइड है, इस चीज़ को याद रखना। 50% डाइल्यूशन में नहीं है ये, क्योंकि आप देख रहे हो कि सर्दी का मौसम है, ये पतला क्यों है, क्योंकि मैंने अभी अभी इसको हीट करके इसके अंदर डाला हुआ है, इसलिए ये इस फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। तो ये देख करके ये मत सोच लेना कि ये डाइल्यूटेड वाला होगा, ये डाइल्यूटेड नहीं है, ये 100 ml है। अब इसको मैंने यहाँ पर 3 ml डालना है 30% के हिसाब से। वो अपना यहाँ पर हो चुका है 2.98 और ये 3 ml गैलेक्सोलाइड। अभी मैं यहाँ पर कुछ भी मिक्स नहीं कर रहा हूँ, स्टिर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं चीज़ों को स्टिर करना जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अपना एक लास्ट इंग्रेडिएंट बाकी है। जो कि है इसमें वनीला का यूज़ मैं करूँगा, जो कि टोटल इसमें बेस ऑयल जो मैंने डाला है सैंडलवुड ऑयल, उसका यहाँ पर होने वाला है 20%, यानी कि 2 ml। ये हो गया अपना वनीला। अब मैं कंपोनेंट्स के नाम आपको क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि किसी और की ब्रांडिंग है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। फिलहाल आपको दिख तो रहा होगा, शायद दिख गया होगा कैप ओपन करते टाइम। खैर छोड़ो, उससे नहीं मतलब है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ करने वाला हूँ, इसकी क्वांटिटी को इन्हेंस करेगा, स्मूथ करेगा, और ज़्यादा इसके प्रोजेक्शन में असर डालेगा, और इसकी लास्टिंग के ऊपर भी। वो होगा अपना DPG ऑयल, ठीक है। DPG ऑयल को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। कितना करूँगा मैं, DPG ऑयल को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 5%, यानी कि 5 ml। 10 ml का 5% कितना होता है 0.5, ठीक है। ये हो गया अपना 0.5 ml, यानी कि हाफ ml, ठीक है। ये DPG अपना हो गया। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं 5% का भी हाफ, यानी कि 2.5% यहाँ पर ऐड करूँगा बेंजाइल बेंजोएट को। अब 1 ml इज इक्वल टू 20 ड्रॉप्स, तो हाफ ml में कितना हुआ 10 ड्रॉप्स। अब हाफ ml का हाफ 0.2, यानी कि 5 ड्रॉप्स। तो बेंजाइल बेंजोएट यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अपना पुराना वाला जो लेबल मेरे लगे रहते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस करने के काम आएगा, प्लस इसके प्रोजेक्शन में भी मदद करेगा। इस कंपाउंड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स वॉलेटाइल है ना, उन सारे वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स को आपस में ये मिक्स करने का काम करेगा, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में वॉलेटिलिटी को बराबर करेगा, उसको इन्हेंस करेगा प्रोजेक्शन में। इसलिए मैंने यहाँ पर बेंजाइल बेंजोएट का यूज़ किया है। अब इसको एक बार स्टिर कर लेते हैं अच्छे से, स्मेल करके देखता हूँ कैसी आ रही है। बड़ी ही प्यारी सी स्मेल एक आ रही है, रोजी टाइप की, और जिसका वुडीनेस भी है। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ कि इसमें मुझे क्रीमीनेस को और इन्हेंस करना है, तो इसमें मैं चीज़ों को और एक्स्ट्रा ऐड करूँगा। अब इसमें मैं डालूँगा फिक्सेटिव्स, और इसको मैं इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा ताकि इसको जब फ्रेगनेंस बनाई जाए तो किसी भी तरीके की इसमें ज़रूरत ना पड़े किसी भी तरह के इसमें फिक्सेटिव्स ऐड करने की। इसमें
इसकी वुडीनेस को एक्स्ट्रा इन्हेंस करने जा रहा हूँ। ठीक है, वुडीनेस को इसकी एक्स्ट्रा इन्हेंस जब करूँगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पॉलीसेंटॉल का। तो यहाँ पर पॉलीसेंटॉल को सिर्फ और सिर्फ मैं 3 ड्रॉप यूज़ करके डालूँगा, 1 2 3, बस हो गया। उसके बाद में इसमें इसका जो टॉप नोट था रोज़ का, उसको भी इन्हेंस करना है, प्लस जैस्मिन, दोनों की इन्हेंसमेंट के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ सिट्रेनोल का, जेरिनॉल का। जेरिनॉल को यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ओनली 1 2 3 ड्रॉप्स। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने आपको पिछली कई वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ बताई है, शायद आपको याद हो कि हमेशा किसी भी फ्रेगनेंस में एक फ्लोरल नोट आता है रोज़ से, जैस्मिन से, लेवेंडर से, इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनसे। लेकिन एक फ्लोरल स्मेल को अगर आपको फ्रेशनेस देनी है तो किस तरीके से दे सकते हो फ्रेशनेस? देखो, ये मेरे फॉर्मूले में नहीं है जो मुझे देना है, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें करके आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आपको हर चीज़ का एसेंशियल ऑयल और ये सब खरीदने की ज़रूरत नहीं होती मार्केट से। आपके पास तमाम ऐसे फिक्सेटिव्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके वैसी खुशबुओं को डेवलप भी कर सकते हो, प्लस उसके अलावा उसकी एक लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन को एक्स्ट्रा इन्हेंस कर सकते हो। तो इन चीज़ों को यूज़ करके, तो हमेशा मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया है कि जब भी आप किसी कंपाउंड में फिक्सेटिव डाले जाते हैं, नोट्स डाले जाते हैं अकॉर्ड बनाने के लिए, तो उसमें एक फ्लोरल स्मेल को अगर फ्रेशनेस देनी हो तो कैसे देंगे? तो उस फ्रेशनेस को ऐड करने के लिए हमेशा यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वो नोट जो उसे फ्रेशनेस दें, जैसे कि फ्रूटी नोट या तो फिर एक्वेटिक नोट। तो अभी मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसको एक एक्वेटिक नोट में कन्वर्ट करूँ। तो ठीक है, इस तरह का मैं यहाँ पर अगर कन्वर्ट करूँगा तो उसके लिए यहाँ पर एक्वेटिक नोट्स के लिए मुझे यहाँ पर अभी और किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है? मैं बहुत ही सिंपल, मैंने कहा था ना, चीज़ों को रखूँगा, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे सिंपल चीज़ यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि है अपना हेलियोनॉल। ठीक है, देख लो आपके सामने है हेलियोनॉल। मैं यहाँ पर कितना यूज़ करूँगा? 5%, यानी 0.5, 1 2 3 4 5 हो गया। ये अपनी फ्रेशनेस ऐड हो गई इस कंपाउंड ऑयल में। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, एक बार स्मेल करके देख लेता हूँ मैं। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसको आपको थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लोरल और उस टोन पर ले जाना है, तो उसमें डाइल्यूटेड वर्जन एल्डिहाइड C11, जो कि मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ, C11 को डाइल्यूट करेंगे, 9 ml DBG ऑयल लेंगे और 1 ml एल्डिहाइड C11 को उसमें लेकर के मिक्स कर लेंगे। फिर उस लिक्विड के यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कितना? 0.5 ड्रॉप नहीं, ml नहीं, उससे भी कम। यहाँ पर सिर्फ यूज़ करेंगे 1 और 2 ड्रॉप्स में उसको, बस, इसके अलावा नहीं। एक एक्स्ट्रा इन्हेंस करेगा यह फ्लोरल स्मेल को और फ्रूटी टोन लेकर के आएगा साथ में, लेकिन मैं उसको नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपनी खुशबू को बस ये एक वुडी, रोजी और एक्वेटिक टोन के ऊपर ला रहा हूँ। ठीक है, ये अपना कंपोनेंट यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे से ब्लेंडर से स्टिर करने के बाद में इसको मैं एक बॉटल में 3 से 4 हफ्तों के लिए रख दूंगा, जो कि ये आराम से सेटल हो जाए, आराम से ये बन जाए। अब इसमें एक चीज़ ऐड करना और रह गई है जो कि है DM वाटर। ठीक है, वाटर क्या करेगा? जब ये स्प्रे होगा ना तो ये करेगा ये कि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको स्प्रे में एक साथ निकालने में, प्रोजेक्शन को अच्छा करने में मदद करेगा और प्लस एक एक्स्ट्रा स्मूथनेस हैंड करेगा। कितना ऐड करूंगा मैं इसमें? इसमें ऐड करूंगा मैं 5%। तो कितना होता है 10 ml का 5%? 5% अपना होता है जा करके 0.5, तो 5 ड्रॉप, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब इस कंपाउंड को आप कोई भी कलर दे सकते हो जब आप चाहो, इसमें आप बना सकते हो चीज़ों को जब भी आप चाहो। तो इसको फ़िलहाल स्टिर कर लेते हैं अच्छे से। मैं फ़िलहाल इससे तो नहीं करने वाला इसको स्टिर,
मैं इसको, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स में अभी इसको स्टिर करने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि कम से कम 15 से 20 मिनट में इसको स्टिर करूँगा। तो इसको मैं डाल देता हूँ अभी मशीन में, मशीन पे ये जा कर के स्टिर होता रहेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसको अगर आपको इतर में कन्वर्ट करना है तो अब आप इसको 3 से 4 हफ्ते रखने के बाद में डायरेक्ट रोल ऑन बटल के अंदर इसको आप फिल कर सकते हो। इसको और सस्ता करना चाहते हो तो ये टोटल जैसे बन के तैयार हुआ है 30 ml, ठीक है। तो इसमें आप 10 ml एक्स्ट्रा आप ऐड कर दो यहाँ पर, किसको 10 ml आप एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर सकते हो DPG ऑयल को, ये आपका थोड़ा सस्ता बन जाएगा। अभी आपको इसमें परफ्यूम बनाना है तो इसमें आप डायरेक्ट अल्कोहल डाल सकते हो और बना सकते हो। हाँ, परफ्यूम बनाते टाइम पर एक चीज़ याद रखना, अगर सेम यही चीज़ बना रहे हो तो प्रोजेक्शन को और हैवी करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको यहाँ पर ISO E-Super का यूज़ कर लेना। वो कितना यूज़ होगा, टोटल परफ्यूम की क्वान्टिटी का 5% यूज़ होगा, ठीक है। चलो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ ISO E-Super मेरे पास है क्या। यहाँ पे ISO E-Super लेके आ गया मैं। ISO E-Super को मैं यहाँ पर फ़िलहाल अभी जो मैं डालूँगा वो यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं 10 ड्रॉप यानी ½ ml। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ये एक्स्ट्रा एक वुडीनेस इसमें ऐड करेगा, प्लस इसके मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा वॉलेटाइल जो है ना उनको सेटल डाउन करके उनको वेपोरेशन में मदद करेगा। यानी जो हल्के मॉलिक्यूल्स वाली चीज़ें हैं इसमें, यानी कि जो जैस्मिन है, रोज़ है, इसकी जो खुशबुएँ हैं ना, ये पहले ही स्प्रे में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोजेक्शन कर पाएंगी ISO E-Super के डालने के बाद में। अगर आपको ये सारी डीप नॉलेज जाननी है, कैसे क्या होता है, कैसे ये परफ्यूमरी का काम होता है, किस तरीके से नई चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, तो आप मेरी ई-बुक पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करके अपने ब्रांड के लिए, अपनी शॉप के लिए तरह तरह की नई नई खुशबुएं बना करके अपने कस्टमर को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। अब मैं इस कंपाउंड को जब बनेगा तो इसको मैं फिल करूँगा एक बॉटल में। बॉटल इसके लिए मैं बहुत प्यारी लाया हूँ, क्योंकि एक रोज़ी वुडी टाइप की एक स्मेल निकलेगी, और इसको मैं ऐड करूँगा ऊद अल अमीर के साथ में, ठीक है। उसके साथ में मिक्स करने के बाद एक नई खुशबू तैयार होगी, जिसको फिल करूँगा मैं इस बॉटल के साथ में। देखो इसके लिए मैंने बॉटल किस तरह से चूज़ करी हुई है। इस तरह की बॉटल्स आप लोग भी चूज़ कर सकते हो। अब इसके लिए देख सकते हो आप, ये इसकी क्वालिटी स्क्रू नेक पर है। इस तरह की चीज़ें आप भी करो, और कस्टमर देखो कैसे अट्रैक्ट होता है जब इसका एक स्प्रे होगा, तो चीज़ें किस तरह से बदल जाएंगी। तो अपने ब्रांड के लिए भी इस तरीके की फॉर्मुलेशंस आप मुझसे करवा सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट करना। मैं मिलूँगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय।